भक्तों, हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में बहुत बड़े संत हुए श्रीपाद माधवेंद्र पुरी। ये माधवेंद्र पुरी वो हैं जिन्होंने श्रीनाथ जी को प्रकट किया। आज नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी उपस्थित है हमारे भारत राजस्थान में, तो गोपाल जी को श्रीनाथ जी को प्रकट करने वाले श्रीपाद माधवेंद्र पुरी का आविर्भाव दिन। माधवेंद्र पुरी के जीवन में एक बात बहुत अच्छी लगती है कि माधवेंद्र पुरी कभी भी सम्मान के पीछे नहीं भागे। इवन जहां पर सम्मान की बात होती, आदर सत्कार की बात होती, माधवेंद्र पुरी उस स्थान को छोड़कर चले जाते। ऐसी ही घटना घटी गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में। माधवेंद्र पुरी गोपाल जी की, श्रीनाथ जी की सेवा में थे। रोज जैसे एक छोटा सा बालक अपने पिता के साथ, दादा के साथ खेलता है, वैसे छोटे से गोपाल जी, श्रीनाथ जी माधवेंद्र पुरी के साथ खेलते थे, बहुत सुंदर लीला करते थे। एक दिन भगवान ने कहा कि माधवेंद्र, ग्रीष्म की गर्मी आ रही है और मुझे गर्मी बहुत लगती है, तुम एक काम करो, मलई पर्वत का चंदन लेकर तुम चलकर जाओ और मलई पर्वत का चंदन लेकर आओ और उसे घींचो और मेरे शरीर पर लगाओ ताकि मुझे गर्मी न लगे और ठंडी का एहसास हो। माधवेंद्र पुरी चाहते तो अपने चेले चपाटे को भेज सकते थे, अपने डिसाइपल को भेज सकते थे, भाई तुम जाके लेके आओ। लेकिन ये साधु ऐसा निकला कि जब भगवान की आज्ञा हुई तो माधवेंद्र पुरी ने अपने शिष्यों को नहीं भेजा, वो स्वयं चलकर मलई पर्वत का चंदन लाने के लिए निकल पड़े। माधवेंद्र पुरी चलते 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 जगन्नाथपुरी के पहले निकट भुवनेश्वर के बाद रेमुणा नाम का एक गांव है। रेमुणा गांव में पहुंचे, वहां पर गोपीनाथ जी का सुंदर मंदिर, सुंदर विग्रह। तो माधवेंद्र पुरी गोपीनाथ भगवान का दर्शन करने गए और योगानुयोग उसी दिन भगवान गोपीनाथ को खीर का भोग लगाया था। गोपीनाथ है, गोपियों के नाथ, रास लीला के नाथ हैं, तो शरद पूर्णिमा वाली खीर खाकर रास खेलते हैं, ये भगवान का अपना आनंद है। तो जब माधवेंद्र पुरी ने वह भोग देखा तो मन में छोटी सी कामना हो गई। वो कामना भी अपने लिए निजेंद्रिय प्रीति वांछा नहीं थी, वो भी कृष्ण के लिए थी कि ये जो ठाकुर जी को खीर का भोग चढ़ाया है, ये भोग मुझे मिल जाए, मुझे खाने को मिल जाए, तो मैं जब गोवर्धन वापस जाऊंगा तो ऐसी ही खीर मैं मेरे लाला के लिए, ठाकुर के लिए बनाकर उनको खिलाऊंगा। तो जैसे ही मन में ये बात आई, दूसरे ही पल में माधवेंद्र पुरी ने अफसोस किया कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। भगवान को भोग लगाया और मैंने खाने की इच्छा कर ली, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई। यह सोचकर माधवेंद्र पुरी ने उस दिन भोजन ही नहीं किया। कितनी सुंदर बात। और हमारे जीवन में भी ऐसी घटना होती है। हम कहीं कथा सुनने जाते हैं, कभी मंदिर में कीर्तन करने जाते हैं, तो वो पुजारी भगवान को भोग लगाने का थाल लेकर आता है, ऊपर ढका, रुमाल ढका हुआ होता है, लेकिन फिर भी हम ऐसे झांक झांक के देखते हैं अंदर क्या है, अंदर क्या है। हम तो मतलब सबका अनुभव है और सब लोग इसे रोग के शिकारी, मैं खुद भी मन में जिज्ञासा बनती। हालांकि वो सारा भोग भगवान के लिए, उस पर पहली दृष्टि भगवान की होनी चाहिए, भगवान को खाना है, लेकिन फिर भी जिज्ञासा होती, हम देख लेते हैं अंदर क्या है। तो हम तो देख लेते हैं, फिर भी हमारे मन में कोई ग्लानि या दुख नहीं होता। परंतु माधवेंद्र पुरी तो माधवेंद्र पुरी है। उन्होंने मन में अफसोस किया और उस दिन निर्जला उपवास किए, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मेरे से गलती हो गई। रात को सोए और रात को स्वयं भगवान गोपीनाथ जी ने पुजारी को स्वप्न दिया कि मेरा भगत तुम्हारे आंगन में आया है और भूखा सोया हुआ है, एक काम करो, खीर का एक पात्र उसको दे दो, उनको खीर खिलाओ। पुजारी ने कहा मैं तो सारी खीर खा गया महाराज,
पुजारी को ऐसा होता है, पुजारी कभी कोई पतला नहीं होता, मोटा ही होता है, क्योंकि भगवान का पहले तो उसे ही मिलता है। तो पुजारी ने कहा महाराज प्रभु मैं तो वो सारी खीर खा गया। भगवान ने कहा पुजारी मैं जानता था कि तू सारी खीर खा जाता है, सारा महाप्रसाद तू ही खा जाता है, इसलिए माधवेंद्रपुरी के लिए मैंने एक खीर का पात्र चुरा कर रखा है। पुजारी ने कहा प्रभु आप भी, और अभी भी? द्वापर में तो चोरी करते थे, कलयुग में भी चोरी? बोले हाँ, मैं थोड़ी चोरी करने का स्वभाव कभी नहीं भूलता, तो मैंने मेरे भक्त के लिए चोरी करके, जाओ मंदिर में जाओ, पर्दे के पीछे, यहाँ उन्होंने डायरेक्शन दिया और भगवान ने जैसे जहाँ कहा था वहीं पर वह खीर का पात्र मिला, माधवेंद्र को खिलाया। वायु वेग से बात पूरे गांव में पहुंची और सारा गांव, अरे माधवेंद्र के एक साधु के लिए भगवान ने खीर चुराई, साधु के लिए, वो साधु कहाँ है? माधवेंद्रपुरी को ये बात पता चली कि लोग मेरे पास आ रहे हैं, अब लोग मुझे प्रणाम करेंगे, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, मेरा बखान करेंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे। तुरंत माधवेंद्रपुरी उस स्थान को छोड़कर वहां से चले गए। भक्त इसे कहते हैं शुद्ध भक्ति, कि कदाचित संभावना हुई कि यहां पर मेरी प्रशंसा होने वाली है, वो स्थान छोड़कर चले गए। दिल पर हाथ रखकर कहिए, यदि माधवेंद्रपुरी के बदले हम लोग होते ना, तो 2 दिन का प्रोग्राम होता तो 20 दिन का प्रोग्राम बना लेते कि भाई यहाँ अब तो लोग अपने को मानने लगे हैं, अपनी सेवा भी होने लगी है, खाना पीना मौज करेंगे और लोग चरण दबाएंगे, सेवा करेंगे। लेकिन धन्य है माधवेंद्रपुरी जिनका 2 व्रत था। पहला अयाचक वृत्ति, मर जाएंगे लेकिन किसी से मांगेंगे नहीं, और दूसरा माधवेंद्रपुरी का दूसरा व्रत था कि मान और प्रतिष्ठा को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन भक्तों, शास्त्र का सिद्धांत है कि एक भक्त जितनी प्रतिष्ठा से दूर भागता है, संसार के लोगों की प्रतिष्ठा से यदि कोई भक्त जितना दूर भागता है, वो भगवान की नज़र में उतना ही प्रतिष्ठित हो जाता है।